हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्या है कि ये अपना टेलीग्राम है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। और अभी हम शुरू करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं और जो है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो क्या है, क्या बात करना है, ये सब हम बताते हैं। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, तो इसमें छोटा सा है, तो उसको आप दे के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं। बात क्या है, तो बात ऐसा है कि मतलब लोगों को हो सकता है कि थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो मैं सोचा कि क्यों ना उनके कन्फ्यूजन को हम थोड़ा सा दूर करने का कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम निफ्टी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाया था, तो हो सकता है कि जो नए लोग हैं उनको थोड़ा समझने में समस्या हो कि मैं क्या बताना चाह रहा था और वो क्या समझ रहे हैं। क्योंकि जो देखेंगे वही समझेंगे, है ना। उनको उसके पीछे का जो ज्ञान है वो नहीं समझ में आएगा। उनको तो कैलकुलेशन दिखेगा कि ये कैसे कैसे हो गया। तो मैं उनके लिए ये थोड़ा सा क्लियर करने की आवश्यकता लगी मुझे, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। और इसमें हकीकत को भी आपके सामने रखूंगा। जो हकीकत है, पहले क्या है, तो एक ड्रीम बनाना पड़ता है, फिर वो ड्रीम पे चलना पड़ता है। हम लोग शुरू से ही जाने हैं कि लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखो, कि जब आप तीर चलाएं तो आपको भी पता है कि वो लक्ष्य तक नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये भी कॉन्फिडेंस है कि निचला लक्ष्य जो भी है उससे तो बहुत ऊपर चला जाएगा। ये हम लोग को शुरू से सिखाया गया है, समझे। इस चीज़ को हम यहाँ भी फॉलो करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए निफ्टी CAGR, ठीक है। CAGR का आपको फुल फॉर्म आपको पता है, नहीं पता है तो मैं दिखा दे रहा हूँ। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। आपने चाणक्य का भी सुना होगा एक, कि ये शतरंज का जो 50 होता है, 64 घर नहीं होता, मतलब इस तरह का। तो जो होता है कि उसमें हर घर में एक दाना, तो अगला घर में 2 दाना, फिर 2 का 4 हो गया, 4 का 16 हो गया। तो कंपाउंडिंग वैसे ही चलता है ना। तो वैसे करते करते 64 घर तक जाते जाते राजा दिवालिया हो गया। ठीक है, तो ये है कंपाउंडिंग का पावर। तो वही कंपाउंडिंग हम थोड़ा सा इसमें समझेंगे। अब ऑन ग्राउंड में कितना ये होता है उस पर भी समझेंगे, और लोग क्यों आगे का बोलते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे चलो सर बढ़िया है, लॉन्ग टर्म में क्या है, कैसे क्या है, सब चीज़ में हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये वीडियो जो है क्वायरी वाला वीडियो है, कमी वाला वीडियो है। क्योंकि कुछ लोग मतलब बोले ना कि सर कमी निकालना है ना, तो आप बोलिए ना, तो चांद में दुनिया 10 तो कमी निकाल देगी कि चांद में दाग है, सबसे पहला कमी। चांद देखिए ना पूरा, मतलब कोनो पाप किया होगा तभी वो घट जाता है। तकलीफ कितना होता होगा, वो पहले पूरा रहता है, फिर थोड़ा 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 मतलब मिट जाता है, फिर पुनर्जन्म होता है। आप चाहिए तो चांद पर टिप्पणी कर सकते हैं। चांद को देखिए ना, सब दुनिया सोती है चौकीदार बना हुआ है। चांद पे आप बोल सकते हैं कि दिन में उसको सूरज जलाता है। समझ रहे, मतलब कई कमियां निकाल सकते हैं भाई। चांद का रोशनी ऐसा है, ना दिन है ना रात है, चांदनी। क्या है इसका मतलब बताइए। पशु पक्षी को भी कितना तकलीफ होता है। मतलब कमी निकालना चाहिएगा तो आप हर जगह निकालिएगा। सूरज में भी 10 गो कमी निकाल लीजिएगा, 10 गो खड़े खड़े। अरे बाप रे बाप, सूरज निकलता है तो गर्मी देता है, बताइए। तो सूरज निकलना बंद कर देगा? वो तो अपना काम करेगा। आपको बर्दाश्त करना है करिए, बर्दाश्त कर सकते तो रहिए, नहीं कर सकते तो जाइए। ये तो सूरज का अपना है। तो आइए यहाँ पर क्या है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए थोड़ा सा आप लोगों को भी अच्छा, मतलब लॉन्ग टर्म का हो जाएगा। तो ये 99 की बात है, 890 का ये था क्या, निफ्टी। ठीक है, तो आप बोलिएगा हाँ। और अभी 27 साल हो गया मान लीजिए, तो 99, 2000, 2 साल हो गया। फिर 1 से लेके 25 साल हो गया, तो टोटल 27 साल हो गया। और यहाँ 27 साल का जो परसेंटेज है वो 2719 हो गया। ठीक है, 27 से भागा दीजिएगा तो ये 100% के हिसाब से निकल के आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, 100% का रिटर्न मोटा मोटी। तो आप बोलोगे हाँ 100% का रिटर्न, लेकिन कितने पीरियड में, तो 27 साल में। ठीक है, कितने में, 27 साल में। कितना समय लगा, 27 साल लगा, तब जाके ये रिटर्न जनरेट हुआ। अब आप इसको सोचिएगा कि इसको आप 27 को काट के यहाँ आप 2 लिख दीजिए कि 2 साल में कितना रिटर्न, 2 साल में कितना रिटर्न होगा। जब 1 साल में आपका, मतलब 27 साल में आपका ये रिटर्न आया कि 100% का, तो आप बोलिएगा सर तो 2 साल में कितना होगा, 2 साल में कितना परसेंट का होगा। तो अगर कोई भाई बोल देते हैं कि सर 2 साल में 200, मतलब 2 गुना हो जाएगा, तो गलत है जवाब। समझे ना। जो ये चीज़ समझ रहे हैं कि 1000 का है निफ्टी मान लीजिए, तो ये 25,000 हुआ, सपोज करिए 25,000, तो 25 गुना हुआ, तो आप गलत समझ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया। हाँ, यही समझाने के लिए हम बैठे हैं, यही समझाने के लिए हम आपको दिखला रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है कि 25 साल में चाहे 27 साल में आपको हुआ, ठीक है। तो आपको 27 साल में आपको निफ्टी, मतलब हर साल 100 गुना हिसाब से बढ़ा। ये आप कब देख रहे हैं, ये 27 साल के बाद या 27 साल पे देख रहे हैं। ठीक है, आप कोई 2 साल पे नहीं। अगर यही चीज़ जिस तरह निफ्टी 890 था यहाँ स्टार्टिंग में, अब इसको 2 साल बाद देखते हैं, तो ये ज़्यादा ज़्यादा कितना होता, 2 साल के बाद कितना होता, तो यहाँ पर ही होता कितना, 1000 हो जाता। बहुत अच्छा रिटर्न देता तो यही होता। ये थोड़ी कि यहाँ 2 साल के बाद ही सीधा 1600 हो जाता। बात समझ रहे हैं।
तो आप बोलोगे हाँ ये तो सही है। मान लीजिए यहाँ से 2 साल के बाद ये 10% का रिटर्न देता या 20% का रिटर्न देता या 30% का रिटर्न देके मतलब मोटा मोटी 1000-1200 के 1100 के आसपास होता, ठीक है। हो सकता है रिटर्न भी ना देता। 3 साल में क्या होता, तो वही होता, थोड़ा ऊपर नीचे। तो आप जो ये 100% का जो रिजल्ट देख रहे हैं ना, 100% का रिटर्न देख रहे हैं, आप 27 साल बाद देख रहे हैं। आप 27 साल बाद देख रहे हैं, 2 साल 3 साल में नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो ये एक कैलकुलेशन होता है कि आप, इसीलिए ना मैं आपको जो रिटर्न बोला था वो मैक्सिमम मैंने बोला कि चलो 25% आप पकड़ के रखो, 20 से 25% काफ़ी है, 20 से 25% मैक्सिमम है, काफ़ी है लंबे समय के लिए। तो आप जब लंबा दूरी जाइएगा तो आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगा। बाकी वेल्थ कितना चाहिए, उसके लिए मैंने बोला कि भैया जितना बन जाए उतना कम है। सही बता रहे, जितना बन जाए उतना कम है। तो ये कहानी आप समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये 27 साल के बाद 100% का रिटर्न देख रहा है, 2 साल में देखिएगा तो नहीं दिखेगा। इसीलिए आदमी को बोला जाता है कि लंबे टर्म में बैठिए। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे हम आगे ले जाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल की तरह मान लीजिए आपका 5 लाख का अमाउंट है, सपोज करिए 5 लाख का अमाउंट है। तो अगर आप मान लीजिए यही 27 साल बाद कितना हो जाएगा, 27 साल के बाद कितना हो जाएगा, होगा ना आपका मतलब मन में कि सर 27 साल के बाद कितना हो जाएगा। तो ये हर साल 27 साल बाद देखिएगा तो आपको हर साल डबल होता हुआ दिखेगा। समझ में आए बात। आप बोलिएगा नहीं सर उतना नहीं समझ में आया, तो ठीक है मैं बताता हूँ। बाकी आपको ये चीज़ समझाने का प्रयत्न करेंगे जो मतलब ग्राउंड के लेवल में। एक्चुअली ये सब चीज़ ज़्यादा नहीं समझाने का मन करता है, क्योंकि जो आप अच्छा चीज़ सोच के आगे बढ़िएगा तभी आप अच्छा मतलब ग्रोथ करिएगा, ठीक है। और जितना समय मार्केट में रुकिएगा उतना बढ़िया आप ग्रोथ करिएगा। तो अभी मान लीजिए कि निफ्टी जिस तरह 27 साल पहले 890 था, ठीक है, तो अभी 26,000 के आसपास आया था। तो कितना परसेंट रिटर्न दिया, अगर हम हर साल उतना परसेंट को रिटर्न को डबल करें, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके बीच में मार्केट 20% गिरा है नीचे, तो 35% ऊपर आया तब उस लेवल को प्राप्त किया है। तो आप बोलोगे देखिए क्या होता है, मतलब वही होता है, हम हर चीज़ आपको बतला रहे हैं। अब आपको समझना है, मान लीजिए 100 का निफ्टी है ना, ये 20% गिर गया तो कितना हो गया, 80 हो गया। अब ये 80 का निफ्टी है, अब इसको वापस से 100 ले जाना है, बात समझ रहे हैं। 80 का निफ्टी है, वापस से इसको 100 ले जाना है, तो कितना परसेंट बढ़ना पड़ेगा, यहाँ 100 ले जाना है तो कितना परसेंट इसको देना पड़ेगा, जो कि 100 जाएगा। ये गिरने का था और ये बढ़ने का है, तो आप बोलोगे सर इसमें 20% देना पड़ेगा, गलत जवाब। यहाँ इसको 25% देना पड़ेगा, तब जाके ये कितना होगा, 100% निकल के सामने आएगा। तो आप बोलिएगा ना इससे नहीं होगा, तो देख लीजिए 80 × 25/100, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे काट सकते हैं, है ना। और यहाँ पर ही मतलब कितना चाहिए ना, तो ये हो गया, तो 5 से ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ 2 से ये 4, तो ये 20 आ गया ना, 20 पॉइंट। तो आपको यहाँ 80 से 100 ले जाने में कितना पॉइंट की आवश्यकता है, 20 पॉइंट। अब 20 पॉइंट के लिए कितना परसेंट की आवश्यकता है, तो 25% की आवश्यकता है। तो यहाँ मूलधन जो है, प्रिंसिपल है, वो 80 हो गया, और यहाँ पर ही प्रिंसिपल था जो वो 100 था, मतलब 100 × 20%, तो मतलब ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर ही आपको ये 20 हो जाएगा, समझ में आई बात। तो ये 80 हुआ था। तो ये भी है कि जब नीचे से ऊपर जाता है तो परसेंटेज बहुत ऊपर जाता है। जिस तरह अगर निफ्टी 18%, 20%, 30% भी गिरा हुआ है, तो जब ये रिकवर होकर उसके बराबर आता है पिछले हाई और फिर वहाँ से ऊपर जाता है, तो रिटर्न जो है डबल बनता है। आप समझ रहे हैं, जिस तरह आप देख रहे होंगे 2020 के बाद से आपको ये चीज़ का अनुभव हुआ होगा। तो ये भी चीज़ मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। अब आप इसको किस प्रकार समझते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ही मैंने 890 को रखा। अब देखिएगा गलत चीज़ तुरंत समझ जाइएगा, इसको 13.5 के हिसाब से हमने रिटर्न का रखा कि हर साल ये 13% फिक्स्ड इनकम की तरह, पोस्ट ऑफिस की तरह देगा, तब जाके ये पोस्ट ऑफिस की तरह देता है 13.5, तब जाके 27 साल बाद इसका 25-26 हज़ार के आसपास आ जाता है, ठीक है। टोटल जो अर्निंग है वो इतना हो जाता है, 26,291। तो आप बोलोगे सर आप इसीलिए बोल रहे थे क्या 27,000? चलिए कोई नहीं, समझने का फेरा है, बाकी ठीक है। तो मतलब आप किस तरह से समझना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। मैं जो समझता हूं वो मैंने बता दिया, आपको कैलकुलेशन भी बता दिया कि आप जिस तरह फिक्स्ड इनकम, पोस्ट ऑफिस की तरह फिक्स्ड इनकम रहेगा ना, तो आपको ये 25,000 हुआ। आप बोलोगे ओके, अब 25,000 हुआ तो कितना गुना हुआ, आप समझ लीजिए 26,000 हुआ। अगर इसी जगह आप यहाँ पर ही मान लीजिए आज के टाइम से कर देते हैं कि आपका यहाँ मान लीजिए 5 लाख रुपये डाल देते हैं आज के हिसाब से, और आपका 27 साल के बाद क्या होगा तो आपको दिखला देते हैं, आपको अच्छा लगेगा जान के। तो 27 साल बाद आपका ये 1.5 करोड़ का अमाउंट बन के सामने आएगा। 5 लाख का, 5 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया, 27 साल बाद ये 1.5 लाख का बन के आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही आपको जो हमने तो कंपाउंडिंग नहीं दिया, यहाँ तो हमने सिंपल दिया
कि आपका इतना 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 हर साल ये रिटर्न बनेगा। ठीक है साहब, तो इस प्रकार आप इसको भी समझ सकते हैं। अब आती है दूसरा वाला विधि जो हम लोग देखते हैं 5 साल में। एग्जाम्पल के लिए ये अभी आपको दिखला देते हैं। 5 ईयर में 118%, 5 साल में 118%, तो यहाँ 5 से भागा दीजिएगा तो 23% का रिटर्न है। ठीक है, अब लोगों का क्या है ना, आप ये मत सोचिए कि हर साल फिक्स इनकम नहीं होता है। निफ्टी बढ़ता है, निफ्टी घटता है, गिरेगा जितना। मान लीजिए यहाँ से देखिए, अभी निफ्टी गिरा है ना 26,178 से, मोटा मोटी हम बता रहे 15-16% गिरा। और देखिएगा अभी उस लेवल में आया नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा रिटर्न दे दिया। ये देखिए, ठीक है, ये उतना रिटर्न ऑलरेडी दे दिया। देखिए उतना रिटर्न ऑलरेडी दे दिया, क्योंकि प्रिंसिपल कम हो गया था। इसीलिए बोला जाता है गिरावट में हम लोग को बाइंग करना चाहिए। अब 5 साल में इसका रिटर्न देखिए 23.6% का रिटर्न निकल के आया है। तो इसीलिए अगर, और म्यूचुअल फंड हो गया या फिर पोस्ट ऑफिस हो गया, जिसमें नहीं बोला जाता कि 8 साल में डबल होता है, शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट में आपको 2.5-3 साल में आपका डबल पोर्टफोलियो पूरा कोशिश करता है मार्केट करते हैं। अगर मार्केट थोड़ा भी अच्छा चलता है तो यहाँ आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। जब मार्केट आपको 25% का रिटर्न देता है तो आप उसका अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, और 3 साल में ही आपका पोर्टफोलियो बढ़िया मतलब ग्रोथ करके दिखला देगा। ठीक है, बाकी सर हम लोग तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलते हैं तो टोटल आपका जो है 25% के हिसाब से 9,76,000, और टोटल अर्निंग है 4,76,000। समझ रहे हैं, तो पूरा टोटल जो है आपको 9,76,000 के पास बन जाएगा। ठीक है, 3 साल में। तो इसमें क्या है कि कंपाउंडिंग आपको होता जाएगा। तो ये चीज़ समझ रखिए कि शेयर मार्केट में लंबा गेम होता है। जब आप लंबे समय तक उसमें रहिएगा तो फिर आपको खुद एहसास होगा कि आपका जो CAGR है वो 100% के ग्रोथ से बड़ा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका स्टार्टिंग लगाए और पैसा डबल, नहीं, हर साल पैसा डबल नहीं, ऐसा नहीं होता। वो लास्ट में आप 15, 16, 20 साल तक जब इन्वेस्ट कर दीजिएगा ना, तब आपको पैसा भागना स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 25% का आप CAGR, मैं यही करता हूँ, 20 से 25% का पकड़ के चलता हूँ, और आप इसको 20 साल के लिए अगर करते हैं, एक मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, तो आपको देखिए यहाँ पर बढ़िया मतलब 4.34 करोड़ का बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का आप समझ सकते हैं। और देखिए लास्ट का जो समय है, शुरू का साल नहीं, लास्ट में जो देखिए, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा बनता जा रहा है आपको इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि कंपाउंडिंग का है। फिर देखिए गोला छोटा होता जा रहा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस प्रकार आप इस चीज़ को समझिए, कंपाउंडिंग अपने आप में एक अजूबा है। और सबसे अच्छी बात है कि अभी 20 साल देखे हैं ना, तो आपको 4,28,000 दिख रहा है ना, 4,28,000 28 लाख दिख रहा है, चाहे 36 लाख। अभी देखिए 5 खाली कर देंगे, 25, तो आपको बहुत 4,34 है ना, मोटा मोटी आप इसी को पकड़ के चलिए, 4,34 है। अब देखिएगा 5वां साल में क्या अजूबा होगा। देखिए 5वां साल में 4,34 नहीं मिला आपको, 21वां साल में 13-23 हो गया, कितना है, 25वां साल में आपको 13-23 हो गया। तो सोचिए कितना भयानक भागा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि 20 साल में कितना दिया, 4,34, 20 साल में 4,34 दिया, और यही 25 साल में 5 साल के बाद आपका 4,34 का अमाउंट 13-23 बन गया। ठीक है, 5 साल में 3 गुना मोटा मोटी आपका अमाउंट हो गया। ठीक है, यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि लंबा टर्म में अच्छा बेनिफिट होता है, लेकिन 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 आपको रिटर्न हर साल जितना ज़्यादा जनरेट करिएगा वो आपको आगे बढ़ने में ज़्यादा मदद करेगा। एग्जाम्पल के लिए कि अभी इस साल निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, ड्यूरिंग दिस ईयर निफ्टी कोई रिटर्न नहीं दिया, तो ये तो पीछे रह गया ना। लेकिन आप लोगों ने 12%, 15% का रिटर्न अभी तक जनरेट कर दिया। आप स्वाभाविक है कि उसे बेटर ग्रोथ करोगे। इसीलिए ना बोलते हैं लॉन्ग टर्म में भी जाना है, स्विंग भी करना है, शॉर्ट स्विंग भी करना है। आशा करता हूँ कि व्यू समझ गए होंगे। थोड़ा सा वीडियो मतलब इंटरटेनमेंट नहीं है, इसमें आपको पूरी बाल की खाल की तरह एक एक चीज़ हमने बताया है। ठीक है, तो अब आप उसको भी समझ के आगे बढ़िए। और जिस तरह निफ्टी तो 0% का रिटर्न दिया है, तो हम लोग तो 12-15% बना लिए। और ये निफ्टी जब बोलना नहीं चाहिए, जब 20% का रिटर्न देगा तो आप स्वाभाविक है कि 35 से 40% में निकल जाओगे। ठीक है, तो ये सब होते रहता है, बीच बीच में होते रहता है। तो यही सब रिटर्न बन के आने वाला समय में आपको बड़ा मतलब पोर्टफोलियो बनता जाएगा। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।